डियर पीपल, आज हम एक ऐसी तुलना पर बात करने वाले हैं जो अक्सर बहस छिड़ देती है। कुछ हिंदू भाई बहन कहते हैं हम हिंदुओं की त्रिमूर्ति है और आप ईसाइयों की ट्रिनिटी है, तो फिर आप भी तो हमारे जैसे ही तीन देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। ये लाइन सुनते ही कई लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सतह तौर पर देखा जाए तो दोनों में तीन दिव्य रूप जरूर दिखते हैं, लेकिन असल सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इतना गहरा है कि देखने में समान लगने वाली ये दो कॉन्सेप्ट वास्तव में दो अलग दुनिया है। ट्रिनिटी और त्रिमूर्ति का पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में खड़ा है। आज हम मिथ्स को तोड़ेंगे, गलतफहमियों को साफ करेंगे और जानेंगे थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द क्रिश्चियन ट्रिनिटी के बारे में। क्रिश्चियन ट्रिनिटी क्या है? बाइबल परमेश्वर की एकता पर जोर देती है। व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है। नए नियम में ये एकता त्रिएक रूप में प्रकट होती है। यीशु के बपतिस्मा में पिता की वाणी, पुत्र की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अवतरण तीनों दिखाई देते हैं, जो कि देखते हैं हम मत्ती 3:16-17 में। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने आज्ञा दी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बोल के, जो कि लिखा है मत्ती 28:19 में। नाउ अगर हम थियोलॉजिकल क्लैरिफिकेशन को देखें तो क्रिश्चियनिटी में यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि एक ही परमेश्वर तीन व्यक्तियों में, यानी कि फादर, सन एंड द होली स्पिरिट में विद्यमान है। ये कोई तीन गॉड नहीं, बल्कि एक ही परमेश्वर का अनंत त्रिएक व्यक्तियां हैं। वन गॉड इन थ्री पर्सन्स, वन इन बीइंग एंड थ्री इन पर्सन्स। नाइसिन क्रीड ने इसे स्पष्ट किया है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा समान, सह शाश्वत और एक ही तत्व, यानी कि एक ही एसेंस में है। अभी हम अगर देखिए जो हिंदू त्रिमूर्ति है, हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति शब्द का अर्थ है तीन रूप। इसमें तीन देवता सम्मिलित हैं। ब्रह्मा जो कि सृष्टि करता है, क्रिएटर, विष्णु जो कि पालन करता है, प्रिजर्वर, एंड शिवा संहारक और पुनरुत्पादक है, डेस्ट्रॉयर एंड द रिप्रोड्यूसर। त्रिमूर्ति की मूर्ति को प्राय एक शरीर और तीन मुखों के साथ दर्शाया जाता है। अगर हम भागवत पुराण 3:8-15 से 16 में देखें तो वहां पर वर्णन है कि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी पर ब्रह्मा प्रकट हुए। भागवत गीता 4:7-8 में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका हिंदी अर्थ होता है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। शिव पुराण 1:16-76 में शिव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च अहमेव त्रयीमयः सर्वं मयि समुत्पन्नं सर्वं मयि च लीयते। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही रुद्र हूँ। सब मुझ में उत्पन्न होता है और सब मुझ में लीन हो जाता है। जब हम इनके वर्शिप एंड फंक्शंस, यानी कि उपासना और कार्य को देखते हैं, त्रिमूर्ति में तीनों देवताओं की अलग अलग पूजा की जाती है। ब्रह्मा का पूजन आजकल बहुत दुर्लभ है। विष्णु का पूजन और उनके अनेक अवतार जैसे राम और कृष्ण हिंदू समाज में बहुत प्रचलित है। शिव को संहारक और पुनरुत्पादक के रूप में शैव परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तीनों देवताओं के अलग अलग लोक माने जाते हैं, ब्रह्मा के ब्रह्मालोक, विष्णु का वैकुंठ और शिव का कैलाश। नाउ लेट्स डू सम कंपैरेटिव एनालिसिस। आइए हम ट्रिनिटी और त्रिमूर्ति में एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहला, यूनिटी वर्सेस मल्टीप्लिसिटी, एकता बनाम बहुलता। ट्रिनिटी में हम एक ही परमेश्वर को तीन अलग व्यक्तियों में देखते हैं या अलग व्यक्तित्व में देखते हैं।
परंतु त्रिमूर्ति में हम तीन अलग अलग देवता जिनकी अलग अलग पूजा होती है वो देखते हैं। दूसरा, यूनिटी ऑफ एक्शन, कार्यों में एकता अगर हम देखें तो ट्रिनिटी में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हर कार्य में साथ काम करते हुए देखते हैं, जैसे कि क्रिएशन में, रिडेम्पशन में, सैंक्टिफिकेशन। परंतु त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अगर हम मॉरल कैरेक्टर्स को देखें, नैतिक स्वरूप को अगर देखें, तो ट्रिनिटी में हम परमेश्वर को पवित्र, शाश्वत और मानव के लिए आदर्श के रूप में देखते हैं, जबकि त्रिमूर्ति में देवताओं के प्लेजर्स को हम देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं, लीलाएं को देखते हैं। यानी कि लीलाएं के नाम से अनेक प्रकार की इमोरल एक्टिविटीज हम देखते हैं। कई बार मानवीय दुख, सुख और संघर्ष को दर्शाती है त्रिमूर्ति, which are not always moral examples for humans। चौथी कंपैरिजन में जब हम स्टेटस एंड पावर को देखते हैं, स्थिति और सामर्थ्य को देखते हैं, हमको पता चलता है कि ट्रिनिटी में तीनों समान और सर्वशक्तिमान हैं, परंतु त्रिमूर्ति में अलग अलग शक्ति और अलग अलग लोग हैं। कोई किसी से शक्ति में बड़ा है तो कोई किसी से शक्ति में छोटा है। उनका अलग अलग लोक है, अलग अलग स्थान है। ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, कैलाश है। त्रिमूर्ति में कभी कभी देवताएं आपसी संघर्ष और लड़ाई भी करते हैं। वैष्णव परंपरा में विष्णु को सर्वोच्च परमेश्वर, सुप्रीम गॉड माना जाता है। उदाहरण, भगवत पुराण और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में विष्णु या उनके अवतार राम और कृष्ण को ब्रह्मांड के अंतिम परम तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। शैव परंपरा में शिव को महादेव, सर्वोच्च सत्ता, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊपर माना जाता है। उदाहरण, शिव पुराण में शिव को अखिल ब्रह्मांड नायक कहा गया है और कई श्लोकों में विष्णु और ब्रह्मा स्वयं शिव की आराधना करते हैं। ये तीनों तीन अलग अलग कार्य क्षेत्र में सक्रिय हैं और इनमें किसी एक की शक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरे के बराबर नहीं मानी जाती। हम जो पांचवा कंपैरिजन में देखते हैं, सिन एंड साल्वेशन के बारे में, पाप और उद्धार के बारे में हम जब देखते हैं, ट्रिनिटी में हम देखते हैं यीशु मसीह एक बार मनुष्य के रूप में आए और पाप से मुक्ति दी। त्रिमूर्ति में विष्णु बार बार अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, परंतु अंतिम उद्धार का समाधान नहीं मिलता। हम जो छठवीं कंपैरिजन देखेंगे वो है इनकारनेशन वर्सेस अवतार। क्रिश्चियनिटी में इनकारनेशन यानी परमेश्वर का मनुष्य के रूप में देहधारण होकर आना, यीशु मसीह एकमात्र अद्वितीय और अपरिवर्तनीय घटना मानी जाती है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप नहीं, बल्कि मानव जाति की पाप और उद्धार की निर्णायक तथा पूर्ण समाधानकारी घटना समझी जाती है। परमेश्वर ने केवल एक ही बार इस संसार में मनुष्य रूप में देहधारी होके आए, परंतु हम हिंदुइज्म में देखते हैं अवतार मुख्यतः विष्णु के बार बार होने वाले अवतारों को दर्शाता है, जैसे मत्स्य यानी कि फिश, कूर्मा, टॉर्टोइस, नरसिंह, मेन लायन। ये अवतार कभी पौराणिक, कभी आंशिक पार्शियल और कभी विशिष्ट उद्देश्यों तक सीमित माने जाते हैं। प्रत्येक अवतार किसी विशेष संकट को हल करता है, लेकिन संपूर्ण मानव इतिहास के पाप या उद्धार के लिए एक ही अंतिम, सार्वभौमिक और पूर्ण समाधान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। हम जो सातवां कंपैरिजन देखेंगे वो है फैमिली एंड मल्टीप्लिसिटी, परिवार और बहुलता। हम ट्रिनिटी में देखते हैं परमेश्वर आत्मनिर्भर और निराकार परिवार से परे हैं। परमेश्वर की कोई परिवार नहीं होता है, बीवी नहीं होते, बच्चे नहीं होते, लाइक ए बायोलॉजिकल चिल्ड्रन एंड वाइफ एंड हस्बैंड। परंतु त्रिमूर्ति में हम देखते हैं तीनों देवताओं की पत्नियां और संतान हैं। ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और शिव की पार्वती, और उनके बच्चे गणेश एंड कार्तिक जो स्वयं देवता बन जाते हैं। सो डियर पीपल, जैसा कि हमने देखा ट्रिनिटी और त्रिमूर्ति का अर्थ और धार्मिक संदेश पूरी तरह अलग है। ट्रिनिटी एक ही ईश्वर की एकता को प्रकट करती है, जबकि त्रिमूर्ति सृष्टि, पालन और संहार के अलग अलग कार्य का प्रतीक है, जिसमें तीन स्वतंत्र देवताओं की भिन्न भूमिकाएं और अलग अलग उपासनाएं मिलती है।
इसलिए दोनों को एक जैसा समझना एक भूल है। प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू देवा।